प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की जो 7 अप्रैल को इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक हमारा बच्चों सैम्पल पेपर है जिसकी सहायता से हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको अपना एग्ज़ाम किस तरह करना है और आपका एग्ज़ाम पेपर है वो किस तरह का आएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस को आपको चूज करना है और सामने ब्रैकेट में फिल करना है। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड द अंडरलाइन लेटर। नीचे आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनके नीचे कुछ लेटर है, जैसे आई लेटर है, आई लेटर के नीचे सबके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो आपको इसको बोलकर देखना है, जिसकी साउंड अलग होगी वो हमें सामने बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। देखिए बच्चों, पहला है प्राइस, ट्वाइस, राइस एंड नेक्स्ट है बच्चों जो फोर्थ डी है वो है प्रिंस। तो यहाँ पे बोलने पे देखो बच्चों, प्रिंस साउंड अलग आ रही है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट है बच्चों मूषक राज एंड, फिर यहाँ पे बच्चों आएगा अंडर गजराज। मूषक राज कहाँ खड़ा था? गजराज के नीचे, क्योंकि मूषक राज यानी जो सेकंड चैप्टर था आपका रेड वाला, वो चूहा तो छोटा लेकिन जो हाथी था वो बड़ा था, तो वो उसके नीचे खड़ा था। नेक्स्ट है चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्रेन। यहाँ पे आपको ब्रेन का सिमिलर वर्ड बताना है। तो ब्रेन होता है हमारा जो दिमाग होता है, उसे कहते हैं, तो इसका जो सिमिलर वर्ड है वो माइंड। नेक्स्ट है बच्चों मोहन ड्राई टू करेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों बी ऑप्शन आएगा, हिमसेल्फ। तो नेक्स्ट है बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे कुछ वावल्स दे रखे हैं ए ई आई ओ यू, तो आपको ये स्पेलिंग दे रखी है, इसमें मिसिंग, ये मिसिंग लेटर है, तो आपको फिल करना है कि किस में ए आएगा, किस में ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा या यू आएगा। तो बच्चों फर्स्ट जो स्पेलिंग है वो है स्पैरो की। तो स्पैरो की स्पेलिंग होती है SPARROW। नेक्स्ट है बच्चों ट्विंकल की, TWINKLE, ट्विंकल। सिक्स क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। नीचे आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनको आपको नीचे फिल करना है। फर्स्ट है बच्चों देखिए, देयर इज अ मैंगो इन माई गार्डन। तो ये बच्चों यहाँ पे फिलअप आएगा ट्री। देयर इज ए मैंगो ट्री इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में मैंगो का ट्री है। नेक्स्ट है बच्चों इट वाज अ। तो यहाँ पे बच्चों देखो मैंने लास्ट में लिख दिया प्लीजेंट, सुहावनी। तो जो ये सुबह की मॉर्निंग है वो कैसी है? प्लीजेंट यानी सुहावनी है। नेक्स्ट है बच्चों सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन है मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग द। आपको देखो कुछ वर्ड दे रखे हैं जैसे ईजी और यूज, किसके साथ एल वाई लगना है, किसके साथ LESS लगना है। जिस तरह हमारे हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग होते हैं, इस ये प्रत्यय हैं जो पीछे लगते हैं। तो ईजी के साथ बच्चों हमेशा LY लगता है, ये हो जाता है इजिली यानी आसान। और यूज के साथ लेस लगेगा। यूज वो होता है जैसे हमारे जो काम की चीज़ होती है वो यूज होती है, और जो काम की नहीं होती वो यूजलेस होती है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन बच्चों, अरेंज द जंबल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ पर बच्चों कुछ जंबल लेटर दे रखे हैं, उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, इसको सीधा करके हमें एक स्पेलिंग बनानी है। जैसे इसकी जो फर्स्ट की स्पेलिंग बनेगी SONG सॉन्ग। तो SNGO का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन SONG सॉन्ग का मीनिंग होता है। जैसे अगला है, हमें स्पेलिंग बनानी है हार्ट की, HEART हार्ट। हार्ट जो होता है हमारा दिल होता है, जैसे यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं बन रहा था HERAT, लेकिन इसको हमें सीधा करना है और इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। तो नीचे यहाँ पे हमें अपोजिट जेंडर देने हैं। जैसे किंग का जो अपोजिट जेंडर होता है वो क्वीन होता है, और ब्रदर का सिस्टर होता है। नेक्स्ट बच्चों आपको एक पैसेज दे रखा है और कुछ हमें ब्रैकेट में वर्ड दे रखे हैं, उनको हमें सुटेबल करके नीचे फिल करना है। तो फर्स्ट है जैसे इट वाज, ये बच्चों जो पैसेज है, छोटा सा पैसेज है, ये जीनी वाले चैप्टर में से आया हुआ है, ठीक है। इट वाज क्लियर, फर्स्ट फिलअप में आएगा क्लियर, ये बिल्कुल साफ था कि दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स, कि
कई सालों से उस जगह को साफ नहीं किया गया था। पंकज वॉज सरप्राइज, जैसे ही पंकज ने जिन के चिराग में एंटर किया तो वो बहुत सरप्राइज रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ गंदा था, गंदगी थी, धूल मिट्टी थी। जीनी फेल्ट अशेम, और जीनी को क्या आई? शर्म आई। जिस तरह हमारा घर साफ सुथरा नहीं होगा और हमारे घर में गेस्ट आएंगे तो हमें कितना भद्दा लगेगा, बुरा लगेगा, हमें शर्म आएगी, इस तरह जीनी को भी शर्म आई। एंड अपोलोजिस्ट, और उसने माफ़ी मांगी। ही सेड दैट जीनीज जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा क्लियर, सेकंड फिलअप में आएगा बच्चों सरप्राइज, थर्ड में आएगा शेम्ड, और फिर आएगा बच्चों इम्पोर्टेंट। चलिए बच्चों नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है। टिक टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर गिवन बिलो। तो नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। आपने अपने बुक सारी चैप्टर रीड किए हैं तो आपको फटाफट पढ़ते ही पता चल जाएगा कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। अगर राइट है तो टी फिल करना है, अगर रॉन्ग है तो एफ करना है। अगर आपने अभी तक चैप्टर रीड नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखिए। बच्चों आपके सभी बुक्स की जो वीडियोस है हमने अपलोड कर रखी हैं, आप प्लेलिस्ट देखिए और हर सब्जेक्ट की आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिंकूज फादर डाइड फॉर हाई फीवर। रिंकू के जो पापा की डेथ हुई थी वो फीवर के कारण हुई थी? नहीं बच्चों, यहाँ फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है द टोटोइज हेल्प द क्रेन। टोटोइज ने क्रेन की हेल्प की थी, ये भी बच्चों फॉल्स है। क्रेन्स ने टोटोइज की हेल्प की थी। थर्ड है वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, कि हमें जो पेपर के कागज़ के टुकड़े हैं वो क्लासरूम में फेंकने चाहिए? नहीं बच्चों, वो डस्टबिन में फेंकने चाहिए। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप इविल, तो हमें अच्छाई को फॉलो करना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए। तो ये बच्चों ट्रू आएगा, सही है। द पिकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय। जो पिकॉक था वो बिल्कुल फ्री था बॉयज़ के साथ खेलने के लिए। तो बच्चों ये फॉल्स आएगा क्योंकि उसने बोला कि मुझे अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत काम है। नेक्स्ट है बच्चों च्विंग टोबैको इज रिलेटेड टू कैंसर। जो टोबैको है वो चबाना किससे संबंधित है? वो कैंसर से संबंधित है। अगर ये जो लोग टोबैको खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। तो ये ट्रू आएगा बच्चों। 15 जो क्वेश्चन है वो बच्चों है आपको कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय मैचिंग कॉलम ए एंड बी। आपको कॉलम ए और बी को मैच करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो साइन दे रखे हैं ये साइन है बच्चों, ये जो इसका सेकेंड ऑप्शन है राइट हैंड कर्व। फर्स्ट का आएगा बच्चों राइट हैंड कर्व, सेकंड का और थर्ड का आएगा डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। हमें कभी भी मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए जब आप ड्राइव कर रहे हो। तो थर्ड का बच्चों फिफ्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा मैच में, च्युइंग गुटखा चबाना इज अ बैड हैबिट, एक बुरी आदत है। इसका जो ऑप्शन आएगा सिक्स के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है बच्चों रेड ट्रैफिक लाइट। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है से स्टॉप। रेड लाइट हमें क्या कहती है कि रुक जाओ, से स्टॉप। नेक्स्ट है बच्चों स्मोकिंग सिगरेट। जो सिगरेट पीते हैं बच्चों उनके जो लंग्स है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है सिक्स का जो थर्ड ऑप्शन है वो मैच होगा। नेक्स्ट बच्चों एक पैसेज दे रखी है, ये भी बच्चों हमारा जीनी वाले चैप्टर का आएगा। तो आपको चैप्टर को रीड करना है अच्छी तरह से और आप फटाफट आप क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, आंसर ढूंढ लेंगे। तो पैसेज पढ़ने के बाद, ये जीनी वाला चैप्टर है तो पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है। हु फेल्ट अशेम्ड, किसको शर्म आई थी बच्चों? तो द जिनी फेल्ट अशेम्ड, जिनी को शर्म आई थी। जब पंकज उसके चिराग में अंदर गया तो देखा सब धूल मिट्टी हो रही है, गंदा ही गंदा हो रहा है, तो जिनी को बहुत शर्म आई थी। सेकेंड है बच्चों हु अपोलोजिस्ट एंड टू होम, किसने माफ़ी मांगी थी? द जीनी अपोलोजिस्ट, जीनी ने माफ़ी मांगी थी और किससे मांगी थी? पंकज से। 18th क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो नीचे आपको पैसेज में कुछ प्लूरल दे रखे हैं, सिंगुलर दे रखे हैं, उनको आपको प्लूरल बनाने हैं। यानी एक वचन दे रखे हैं, बहुवचन बनाना है। थिंग एक होती है, इसके पीछे एस लगाएगा, थिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है डे के साथ आपको एस लगाना है, डेज हो जाएगा। डे एक दिन होता है, डेज मतलब जैसे बहुत सारे दिन होते हैं। 19th क्वेश्चन है वाई कुड जीनी डू नॉट क्लीनिंग, जीनी सफाई क्यों नहीं करता था? जीनी हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, क्योंकि जीनी के पास टाइम नहीं होता था इसलिए वो साफ सफाई नहीं कर पाता था। अच्छा
20th क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड पंकज टेल जिनी, पंकज ने जिनी को क्या बताया। तो इसमें बच्चों जो आपकी पैसेज की सेकंड लाइन है वहाँ आइए, ही टोल्ड द जिनी, उसने जिनी को बताया दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल थिंग इन ऑर्डर, की जितनी भी उसको चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो चीज़ है उसको हम ऑर्डर मतलब सही स्थान पर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। नीचे आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनके आपको अपोजिट करने हैं। अपोजिट यानी विलोम शब्द, फॉरगेट, फॉरगेट भूलना होता है, इसका अपोजिट बच्चों रिमेंबर आ जाएगा। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू होना, और इसका जो अपोजिट होता है वो फिनिश मतलब खत्म होना, समाप्त होना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पंकज रिमेंबर, पंकज को क्या याद आया था। पंकज रिमेंबर हिज मदर एडवाइस, पंकज को अपनी मम्मी की एडवाइस याद आई कि हमें कोई भी सामान है वो सही स्थान पर रखना चाहिए। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ क्लीनिंग, तो इसका जो तो क्लीनिंग से क्या इसका क्या नतीजा होता है जब हम साफ़ सफाई रखते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि साफ़ सफाई से एक तो हमें जो भी चीज़ है वो सही स्थान पर रखे होने के कारण जल्दी मिल जाती है और वो साफ़ सुथरी भी रहती है, सफाई जल्दी हो जाती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनके सिमिलर, सिमिलर मतलब प्रायवाची, जैसे हमारे हिंदी में प्रायवाची होती है, एक शब्द के काफ़ी सारे अर्थ निकलते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं जिनको सिमिलर वर्ड्स बोलते हैं। जैसे राइट, राइट का मतलब सही होता है, तो इसका जो पैसेज के अंदर ही है बच्चों करेक्ट, करेक्ट का मतलब भी सही होता है। कंप्लीट मतलब पूरा हो जाना, और फिनिश का मतलब भी खत्म होना, पूरा हो जाना। नेक्स्ट है बच्चों, एक पैसेज और आता है आपका जो होता है अनसीन पैसेज, जो देखा पढ़ा नहीं होता लेकिन हमें पढ़ के अच्छी तरह से कुछ उसी पैसेज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर हमें कहाँ मिलते हैं, पैसेज में मिलती है। देखिए बच्चों ये अनसीन पैसेज है, जीनी वाला चैप्टर तो आपने पढ़ रखा था बट ये आपने नहीं पढ़ रखा होगा। नितिन वाज अ फार्मर, नितिन एक किसान था। ही वांटेड टू सेल हिज गोट्स एंड शिप, वो अपनी बकरियां और भेड़े बेचना चाहता था। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वो मार्केट गया। देयर हिज द सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स टू अ रिच मैन, उसने अपने जितने भी एनिमल्स थे सब एक अमीर आदमी को बेच दिया। एंड गोट अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा मनी उसको मिल गया। वैन ही वॉज गोइंग बैक टू हिज विलेज, जब वो अपने घर गांव वापस जा रहा था, 3 थीव्स, 3 चोरों ने स्टॉप हिम, उसको रोका। एंड कहा, क्या कहा, स्टॉप, गिव अस ऑल योर मनी, रुको और जितना भी तुम्हारे पास धन है वो हमें दे दो। तो चलो बच्चों हमने पैसेज पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं। हु वाज नितिन, देखो हु वाज नितिन पहली लाइन में ही है, नितिन वाज अ फार्मर, नितिन कौन था, एक किसान था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ही वांट टू सेल, वो क्या बेचना चाहता था। सेकंड लाइन में है बच्चों, ही वांटेड टू सेल हिज गोट्स एंड शिप, वो अपनी जितनी भी बकरियां थी, भेड़े थी, उनको बेचना चाहता था। थर्ड है, वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया। तो बच्चों देखो थर्ड लाइन में, सो ही वेंट टू द मार्केट, वो कहाँ गया, मार्केट में गया। नीचे क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे आंसर आपको देना है। टू whom डिड ही सेल हिज एनिमल्स, उसने अपने सारे जो एनिमल्स थे किसको बेचे। तो बच्चों देखिए हमने फोर्थ लाइन में पढ़ा था, ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल टू अ रिच आदमी, उसने सारे भी जितने भी एनिमल्स थे वो एक अमीर आदमी को बेच दिए। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज गोइंग बैक, क्या घटित हुआ जब वो घर वापस जा रहा था, वो अपने गांव वापस जा रहा था। तो इसी का हमने नीचे पढ़ा था, उसके साथ ही लाइन है, व्हेन ही वाज गोइंग बैक 3, जब अपने घर वापस जा रहा था, 3 थीव्स स्टॉप्ड हिम, तो 3 चोरों ने उसे रोका। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, पैसेज को पढ़ने के बाद हमें एक वन वर्ड पूछा गया है। पर्सन हु स्टील थिंग्स, एक आदमी जो चीज़ों को चुराता है उसको, देखो यहाँ पर पर्सन्स है तो यहाँ भी हमें जो थीफ है, चोर का प्लूरल बताना पड़ेगा। पर्सन्स मतलब वो आदमी जो चीज़ों को चुराते हैं, तो वो थीव्स आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों 28 क्वेश्चन है, ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे, 2 मिलेंगे, आपको एक करना होगा। तो फर्स्ट है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू
3 days leaves, you have an urgent piece of work at home, you cannot go school। तो आपको अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको 3 दिन की छुट्टी बोलनी है, मांगनी है और कहना है कि आपको घर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। और एक है यू आर कैलाश कृष्णा। अगर आप बॉयज हो तो आपको अपना नाम कैलाश लिखना है, अगर आप गर्ल हो तो आपको कृष्णा लिखना है। लिविंग एट हंसपुर, आप हंसपुर में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रवीना, आपको अपने फ्रेंड रवीना को एक लेटर लिखना है। एंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में बताना है। तो बच्चों हम यहाँ करेंगे एप्लीकेशन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो स्टार्ट करते हैं टू द हेडमास्टर। तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नेम लिखना है, जो फिर आप जहाँ रहते हैं उस शहर का नाम लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ श्री गंगानगर लिखा है राजस्थान। तो सब उसके बाद क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। फिर आएगा सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू स्टेट दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, so I cannot come to school 3 days, kindly grant me leave for 3 days, thanking you, your obediently। नेम लिखने और आपको अपनी क्लास लिखनी है। नेक्स्ट आपको एक 29th जो क्वेश्चन है वो आपको एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी में आपको वर्ड भी दे रखे हैं, आपको सिर्फ ये जो 6-7 वर्ड है वो स्टोरी में फिल करना है। ये जो स्टोरी है वो है बच्चों ग्रीडी फार्मर की। वंस देयर वाज तो यहाँ पर आपको ऊपर से ढूंढना है, सर्च करना है। वंस देयर वाज ए फार्मर, ही हैड अ हैन, उसके पास एक हैन थी, मुर्गी थी। इट गेव हिम 1 गोल्ड एग डेली, जो उसको डेली एक सोने का अंडा देती थी। द फार्मर वाज ग्रीडी, फार्मर बहुत ग्रीडी था। ही थॉट टू टेक ऑल द एग्स, वो चाहता था कि मुर्गी के पेट में जितने भी गोल्ड के जो एग्स हैं वो मुझे मिल जाएं। ही कट हर स्टमक, उसने उसका पेट काटा। देयर वॉज नो एग, वहाँ पर कोई एग नहीं था। द फार्मर वॉज वेरी सैड, फार्मर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। तो बच्चों जितनी हमसे कोशिश हो पाई आपकी हेल्प करने की हमने कर दी है। अब आप भी फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आपकी हिंदी की, मैथ, इंग्लिश और ईवीएस सब कर वीडियो बनी हुई हैं। फटाफट जाइए और फटाफट रीड कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।